Good evening everyone and welcome to my civics class 7. Today my topic is, this is the first chapter. Today my topic is equality. Equality हम लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशन देश में इक्वालिटी का मतलब जो है कास्ट, रिलीजियन, मतलब कुछ भी ज़्यादा मान्यता नहीं रखता, सब लोग इक्वल है. This is the main idea of the equality, that is the equality for all citizens. But in reality में क्या होता है? Inequality are practiced इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी आर द डायनामिक कॉन्सेप्ट्स. ये जो इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी हम लोगों के देश जो है वो डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वालिटी ज़रूरी है. और इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. सो द कीवर्ड the key of democratic government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की क्या है, मतलब मेन कौन सा चीज़ जो है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये कंट्री जो है ये डेमोक्रेटिक है. पीपल्स पार्टिसिपेशन. conflict resolution. And third is equality. So the key of the democratic government is people's participation. That means people's is government के हर एक प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. पार्टिसिपेट मतलब क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन मतलब सबसे बड़ी चीज़ होता है दैट इज़ द वोटिंग सिस्टम. 5 साल बाद हम लोगों का जो गवर्नमेंट चेंज होता है उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन मीन्स वोटिंग. गवर्नमेंट हम लोगों के हाथ में ही पूरा, मैंने गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा हम लोग ठीक करते हैं. इसके बाद है कन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन. कन्फ्लिक्ट भी होता है क्योंकि इतना बड़ा देश है, कन्फ्लिक्ट तो होगा ही. गवर्नमेंट अगर कोई भी प्लानिंग अगर कारगर करना चाहते हैं तो अपोजिशन पार्टी कन्फ्लिक्ट करेंगे. रेजोल्यूशन भी उसका निकलेगा. डिफरेंट सेक्टर में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका रेजोल्यूशन भी निकलता है. और थर्ड पॉइंट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी मीन्स लॉ में हर जगह में, नॉट ओनली लॉ, हर जगह में इक्वालिटी इज, दैट इज द हम लोग सब एक हैं, मतलब सबका समान अधिकार है. तो ये कितना इम्प्लीमेंट होता है कितना नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की पॉइंट है. उसके बाद और एक चीज़ है जो बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के देश को जानने के लिए, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज.
एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द राइट टू वोट बेस्ड ऑन द इक्वालिटी। इसके बाद जो है दलित, दैट इज जो दलित जो सिस्टम है, ये हम लोगों के देश में दलित मीन्स ब्रोकन, राइट। ये दलित जो है, दलित के ऊपर आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में दिया गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑटोबायोग्राफी दलित जो है। इससे हम लोगों के देश के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। दैट इज ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑटोबायोग्राफी। So this is the universal adult franchises। तो ये जो है ये एमसीक्यू में आ सकता है। दैट इज द दलित जो किताब है वो किसके कौन लिखे हैं। इसके बाद दलित का भी और एक चीज़ है, ये किताब में क्या लिखा था, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो ऑटोबायोग्राफी जो है, इसमें सिर्फ मतलब दलित के बारे में मतलब झूठन, जैसे कि हम लोगों के अभी भी है कुछ कुछ जगह है जहाँ पे ब्राह्मण लोग दलित लोगों के हाथ का पानी भी नहीं पीते। दैट इज वो लोग सोचते हैं कि ये झूठन है। मतलब ये बहुत स्ट्राइकिंग वर्ड है जो अभी भी इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद भी हम लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करता है कि हम उसके हाथों से पानी नहीं पिएंगे। तो इसको हम बोलेंगे झूठन। द एक्सपीरियंस ऑफ, ये किताब में क्या है, द एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रोइंग अप एज अ दलित बॉय। सो एज अ दलित बॉय हिसाब से आप कैसे वो कैसे बड़े हुए, कैसे उनका लाइफस्टाइल हुआ, ये सब कुछ उस किताब में है। तो इसके बाद जो आता है रिकॉग्नाइज आइडेंटिटी, नाइज आइडेंटिटी। There is the inequality treatment. It's the very common thing in our country. Self-respect or dignity should not be challenged. So ये जो recognize particular किसी चीज़ के ऊपर जो recognition है, ये हम लोगों के देश में अभी भी है। Recognize dignity, ये जो रिकॉग्नाइज डिग्निटी जो है इसके ऊपर दैट इज द अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है हम लोगों के देश में। देखिए सबका इकोनॉमिक फैमिली सबका इट शुड नॉट बी सेम फॉर एवरी पीपल एवरी डे इन एवरी लाइफ। सो दिस इज नॉट पॉसिबल दैट मेरा लाइफ जो चल रहा है वो आप लोगों का भी चल रहा है। सबका अलग अलग एक वे होता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये इनइक्वालिटी है, बट हम लोगों के देश में इनइक्वालिटी का मतलब है वो सब कुछ छोड़ के फिर भी हम लोग इक्वल है। ये है हम लोग के डेमोक्रेसी का मेन फंडा। क्योंकि पर्सनल लाइफ सबका अलग अलग होता है, उससे देश का कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश के काम में हम लोग पार्टिसिपेट ले रहे हैं तो इक्वल होना तो ज़रूरी है। तो ये है जो रिकॉग्नाइज डिग्निटी जो है ये हम लोगों के देश में है। उसके बाद हम आते हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ।
लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं। लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजियन, रेस, कास्ट, प्लेस, बर्थ और जेंडर। ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि बेस्ड ऑन द रिलीजियन, प्लेस ऑफ बर्थ। ये सब जो चीज़ है, ये सब इक्वालिटी में आ जाता है। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, सो दैट इज़ द वेल्स, रोड्स, ये सब है। एवरी पर्सन, सभी पर्सन पब्लिक प्लेसेस में जो चीज़ है, जैसे गार्डन है, पब्लिक पार्क जिसमें हम लोग जाते हैं छुट्टी के दिन फैमिली के साथ दोस्तों के साथ, तो ये सब जो है पब्लिक प्लेसेस है, वो सब पर्सन के लिए कोई भी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब पर्सन के लिए ये सब खुला है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। ये है, आपके किताब में भी है, लेकिन ये कितना एबोलिश्ड हुआ है, इससे मतलब थोड़ा बहुत शक तो है ही। अनटचेबिलिटी एबोलिश हुआ है, वो पेपर पेन में एबोलिश हुआ है, ज़रूर हुआ है। हम लोगों के देश में इक्वालिटी का अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ है, और रैदर आई कैन से ये होना चाहिए अनटचेबिलिटी। हाउ टू इम्प्लीमेंटेशन इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग इक्वालिटी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय लॉ, बाय गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, हेल्थ, ये जो है बाय लॉ और बाय गवर्नमेंट प्रोग्राम, डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम में हम लोग ये जो इक्वालिटी है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सब मेजर स्कीम्स, जैसे मेजर स्कीम्स पहले हम लोगों को जो दिमाग में आता है मेजर स्कीम्स के बारे में, पहले है मिड डे मील, बहुत इम्पोर्टेंट मेजर स्कीम है। दैट इज मिड डे मील। मिड डे मील क्या है? मिड डे मील है गवर्नमेंट स्कूल फॉर कुक्ड लंच, इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड द अटेंडेंस। चिल्ड्रंस क्या करते थे, जो गांव का जो बच्चे थे वो लोग क्या करते थे कि लंच के टाइम में वो लोग घर चले जाते थे, वापस वो लोग स्कूल में नहीं आते थे। तो मिड डे मील्स मतलब हो जाने से क्या हुआ है, ये जो एब्सेंटेज जो है ये थोड़ा कम हो गया है। ये रिड्यूस द कास्ट प्रेजुडिस, मोर एम्प्लॉयमेंट इन स्कूल, ये मिड डे मील के वजह से एम्प्लॉयमेंट हुआ है स्कूल में। ये सब जो
हंगर सबसे पहले बात तो है हंगर दूर हुआ है, ये है सबसे बड़ी बात। उसके बाद जो आता है चेंजिंग एटीट्यूड। इक्वालिटी में चेंजिंग एटीट्यूड क्या है? चेंजिंग एटीट्यूड में है स्लो बट ग्रेजुअली इट इज इंक्रीज्ड। कंटिन्यूअस स्ट्रगल, ये इक्वालिटी के लिए हम लोगों को कंटिन्यूअस स्ट्रगल करना पड़ता है। और इक्वालिटी इज बुक्स मस्ट बी रीच द ग्राउंड्स। इक्वालिटी एकदम ग्राउंड लेवल से ऊपर टॉप लेवल तक इक्वालिटी होना चाहिए। ये है चेंजिंग एटीट्यूड। स्लो एंड gradual continuous struggle equality from ground level। ये है चेंजिंग एटीट्यूड। इसके बाद हम लोग अगर वर्ल्ड वाइड इंस्टेंस के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो यूएसए में जैसे अफ्रीकन अमेरिकन का जो मतलब सिविल राइट्स के ऊपर जो मूवमेंट हुआ था एक्ट 1964 में, तो अफ्रीका नेल्सन मंडेला जो फेमस बहुत ही बड़ा लार्जर देन लाइफ उनका जो काम है, वो उनके काम के वजह से वो बहुत जाना जाता है। तो सिविल राइट्स मूवमेंट जो हुआ था अफ्रीका में, ये इसी के ऊपर ही इक्वालिटी के ऊपर ही हुआ था अफ्रीका में। ये आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है। Civil rights movement, '64 1964 अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, ये जो चैलेंज जो है ये इक्वालिटी का, ये हुआ था अफ्रीका में। इन एक्ट निकाला था 1964 में। So that's all for now. This is the first chapter, that is the equality. Please keep watching and please subscribe my channel. And till then, goodbye.